भाई अगर आपका भी बजट कम है और आप लेना चाहते हो एक ऐसी मोटरसाइकिल जो जबरदस्त माइलेज दे, कम खर्चे पर चले, तो मैं एक की जगह दो लेकर आया हूं। मेरे साथ एक साइड पर है होंडा की शाइन 100 DX और दूसरी तरफ है टीवीएस की स्पोर्ट 110। दोनों ही मोटरसाइकिल में क्या कुछ मिलता है, कौन सी मोटरसाइकिल किस कीमत पर आती है और कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए और क्यों, सब कुछ बताऊंगा आपको आज के वीडियो में। तो वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मेरे साथ दो माइलेज मशीन है। क्या कुछ यहाँ आपको मिलता है किस बाइक के साथ, सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सामने से देखोगे स्पोर्ट को कुछ ऐसी नजर आती है। स्पोर्टी डिजाइन आपको इसमें मिलेगा। हेलोजन हेडलैम्प है, हेलोजन इंडिकेटर है और इसका इंडिकेटर देखोगे तो व्हाइट लेंस के साथ में आते हैं। तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा और प्रीमियम नजर आता है। बाकी स्पोर्ट में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाता है। 17 इंच का अलॉय व्हील आपको मिलेगा। 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेक आता है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें आपको मिलता है। ट्यूब टायर आते हैं स्पोर्ट में। ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन आपको स्पोर्ट के साथ नहीं मिलता। बाकी सामने से स्पोर्ट जो है वो ऐसी दिखती है। और वहीं पर शाइन की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप मॉडल मेरे साथ में है, शाइन 100 DX। टॉप और बेस में कुछ एक चीज़ों का डिफरेंस है, जैसे कि हेडलाइट काउल के ऊपर देखोगे तो ये टॉप में क्रोम एलिमेंट आपको मिलता है जो कि इसको प्रीमियम बनाता है। लाइटिंग सेटअप आपको हेलोजन ही देखने को मिलेगा। इंडिकेटर यहाँ भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं, बस ये क्लियर लेंस नहीं है, पर दिखने में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और फ्रंट में देखोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाता है। और इसके फ्रंट में आपको जो अलॉय मिलेगा ये भी 17 इंच का है। इसमें आपको 130 mm का ही ड्रम ब्रेक मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको DX वेरिएंट में ही मिलेगा। अगर आप इसका बेस मॉडल लोगे तो उसमें आपको ट्यूब वाले ही टायर मिलेंगे, लेकिन शाइन 100 DX में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको ट्यूबलेस चाहिए या ट्यूब वाला चाहिए, पूरी तरह से वो चीज़ आपके ऊपर है। बाकी साइड में क्या कुछ है, तो साइड से देखो शाइन 100 DX जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। ये अपने सेगमेंट की लो सीट हाइट वाली मोटरसाइकिल है। सीट हाइट 786 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm है। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको 10 लीटर का मिलता है। बेस मॉडल में जाओगे तो 9 लीटर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बढ़िया आपको यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। डिज़ाइन भी टैंक का जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। इंजन की बात करूँ तो शाइन 100 DX में आपको 100 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों आते हैं। और इस मोटरसाइकिल के साथ 7.2 bhp की पावर और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। पावर टॉर्क अच्छा है। पर्पज़ है इन मोटरसाइकिल का माइलेज, जो कि आपको ये अच्छे से देती हैं। इसकी जो रिपोर्टेड माइलेज है, जो ओनरशिप फीडबैक है, वो आपको 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। मतलब शाइन 100 माइलेज के मामले में तो आपको कहीं भी निराश नहीं करने वाली। बाकी साइलेंसर का डिज़ाइन वगैरह देखोगे तो कुछ ऐसा नज़र आता है। इसके ऊपर क्रोम प्लेट आ जाती है और यहाँ पर बढ़िया आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जॉर्वर पीछे मिलेंगे। पीछे व्हील की बात करूँ तो ये भी 17 इंच का अलॉय है ट्यूबलेस टायर के साथ में। पीछे आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है जैसे मैंने पहले बताया। बाकी यहाँ टेल सेक्शन से देखोगे तो सिंपल आपको टेल डिज़ाइन मिलेगा। हेलोजन टेल लाइट है, हेलोजन इंडिकेटर है और इस तरह से आपका नंबर प्लेट वाला पार्ट आ जाता है। और ऊपर की तरफ आ जाता है बड़ा सा ग्रैब रेल। वहीं पर स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट भाई डिज़ाइन में आपको पसंद आएगी। स्पोर्टी कैरेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस मोटरसाइकिल के साथ में। वो स्पोर्टी कैरेक्टर आप पहले टैंक में देखो, बढ़िया आपको लाइंस वगैरह देखने को मिलती हैं। स्टाइलिश डिज़ाइन टैंक का रखा गया है। 10 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ में आता है। और इंजन की बात करूं तो 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। 8 bhp की पावर है। 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों आते हैं। तो पावर टॉर्क भी आपको शाइन के मुकाबले ज़्यादा देती है ये। और माइलेज की बात करूं तो इसका रिपोर्टेड माइलेज भी 70 किलोमीटर पर लीटर का है। तो माइलेज में भी देखोगे तो स्पोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा माइलेज निकालती है। और माइलेज मशीन इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। बाकी पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको साइलेंसर जो है वो थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। और इसमें क्रोम प्लेट ना देकर ब्लैक प्लेट दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। पीछे इसमें भी 17 इंच का अलॉय है। ट्यूब टायर है। 110 mm ड्रम ब्रेक के साथ में। और जैसे मैंने पहले कहा SBT ब्रेक टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलती है। और स्प्रिंग सस्पेंशन है 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ में। दोनों ही बाइक्स में आपको ये 5 स्टेप एडजस्टमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्पोर्ट और ये स्टिकर ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। रेयर लुक की बात करूँ तो यहाँ भी आपको बल्ब वाला ही पूरा सेटअप मिलेगा, लेकिन इसका जो टेल डिज़ाइन है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है। स्पोर्टी कैरेक्टर आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी ग्रैब रेल यहाँ भी आपको सिंगल ही देखने को मिलती है। सीट की बात करूँ तो स्पोर्ट में आपको जो सीट है वो हल्का सा ऐसे कर्व बनाती हुई नज़र आएगी। यानी कि जो स्पोर्टी कैरेक्टर डिज़ाइन में है वो एलिमेंट यहाँ सीट के साथ में भी टीवीएस ने यूज़ किया है। और इसमें यहाँ देखोगे तो डुअल टोन आपको देखने को मिलती है। तो दिखने में सीट जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। वहीं पर शाइन की अगर बात करूँ तो शाइन में आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। लंबी है, चौड़ी है, 2 लोगों के लिए बढ़िया स्पेस इस सीट पर आपको मिलता है। और मीटर कंसोल वगैरह की बात की जाए तो शाइन के साथ में आपको एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर का ऑप्शन मिलता है। टॉप मॉडल लोगे तो फुल डिजिटल मीटर है। यहाँ फ्यूल नज़र आ जाएगा। यहाँ स्पीडोमीटर है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर और क्लॉक मिलेगा। बाकी इसमें यहाँ से आप ट्रिप A ट्रिप B
क्या माइलेज आपकी बाइक दे रही है वो रियल टाइम वाला, और क्या आपका ट्रिप ए में माइलेज आ रहा है वो, ये सब आप चेक कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो 68 का माइलेज जो है वो फ़िलहाल ये मोटरसाइकिल मुझे दे रही है। तो माइलेज वगैरह जो है वो सब आप इसके मीटर में देख सकते हो, ये अच्छा ऑप्शन आपके पास है। स्विच वगैरह की बात करूँ तो यहाँ आपको हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न मिलेगा। कोई भी पास बटन आपको इसमें नहीं मिलता है। क्लच जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, सेल्फ स्टार्ट का बटन है, और यहाँ पर ब्रेक आपको मिलेगा। सेल्फ स्टार्ट जो है वो बढ़िया आपको स्टार्ट मिल जाता है। इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी आता है। अभी बाइक न्यूट्रल पे है तो स्टार्ट है, जैसे ही मैं बाइक में गियर डालूंगा बाइक बंद हो जाएगी। तो सेफ्टी फीचर जो है वो आपको ये देखने को मिल जाता है शाइन 100 DX के साथ। वहीं पर स्पोर्ट में क्या कुछ मिलता है अगर उसकी बात करूँ तो स्पोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो मीटर कंसोल वगैरह कुछ ऐसा नज़र आएगा। स्पोर्टी डिज़ाइन है पर ये पूरी तरह से एनालॉग डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको ये एनालॉग में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर मिलेगा। इधर आपका फ्यूल कितना है वो नज़र आएगा। साइड स्टैंड और न्यूट्रल है। इसमें माइलेज नहीं देख सकते हो आप, ना ही ट्रिप वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी बटन्स वगैरह देखो वो अच्छे दिए हैं। यहाँ पे 5 बटन भी आ जाता है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न है। यहाँ आपकी क्लच हो जाती है और इस साइड पर आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन है। बाइक न्यूट्रल पे है लेकिन फिर भी सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। वजह इसका जो साइड स्टैंड कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर न्यूट्रल पे भी स्टार्ट नहीं करने देगा। अगर आपको बाइक को स्टार्ट करना है तो बाइक पे बैठो, स्टैंड हटाओ, तभी बाइक जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसमें भी ये सेफ्टी फीचर मिलता है साइड स्टैंड कट ऑफ वाला। पर ये जो है वो शाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। बैठ के दिखाता हूँ दोनों ही मोटरसाइकिल पे। सबसे पहले बात करेंगे शाइन 100 की। ये मोटरसाइकिल 786 mm सीट हाइट के साथ में आती है। कितनी है ये? तो मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। आराम से दोनों साइड पे पैर आ जा रहे हैं, खड़ा हूँ मैं, बैठ भी जाऊँगा आराम से। वजन बहुत ही कम है, 99 किलो से लेके 103 किलोग्राम वेट है। टॉप मॉडल का 103 किलोग्राम ही है, तो अपने सेगमेंट की सबसे हल्की लाइट वेट मोटरसाइकिल है ये। और ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm की मिलती है, तो ख़राब रास्तों में भी लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग पोजीशन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हैंडल जो है वो अच्छा ऊंचा है और बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको कंफर्ट जो है वो इस मोटरसाइकिल के साथ काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सीट आप पीछे देख सकते हो कितनी जगह है। और इस मोटरसाइकिल का वजन कम होने की वजह से अगर आपको डेली मोटरसाइकिल ज़्यादा करनी है, आपका काम फील्ड का है, मार्केट का है, तो उस कंडीशन में आपको ये बाइक चलाने में मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा आप इस पर थकने वाले नहीं हो, क्योंकि बाइक बहुत हल्की है, जिसकी वजह से आगे पीछे करना है, ट्रैफिक में निकालना है, इधर उधर करना है, तो वो बड़े आसानी से आप इस बाइक के साथ कर सकते हो। और यही वजह है कि होंडा की ये शाइन 100 DX जो है वो फील्ड के कामों के लिए एक परफेक्ट बाइक बनती है। टीवीएस स्पोर्ट की बात करूं तो स्पोर्ट 790 mm की सीट हाइट के साथ में आती है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो पैर आपके आराम से आ जाएंगे। तो शॉर्ट हाइट राइडर हो, दोनों में से कोई सी भी बाइक उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलती है। ये अराउंड 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है, जिसकी वजह से ख़राब रास्तों से इस बाइक को निकालना और आसान हो जाता है। और बाइक के अंदर सिटिंग पोजीशन जो है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, तो डेली कम्यूट के हिसाब से देखोगे तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। लेकिन इसमें स्पोर्टी कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर आप उन लोगों में से हो जो अभी पहली जॉब पर हैं, जिनकी अभी नई जॉब शुरू हुई है, डेली कम्यूट के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, कम बजट है लेकिन लुक्स अच्छे चाहिए, तो वहाँ आप टीवीएस स्पोर्ट को कंसीडर कर सकते हो। प्लस आपको अच्छे लुक्स के साथ माइलेज ज़बरदस्त चाहिए, तो वहाँ भी स्पोर्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोनों ही मोटरसाइकिलों में अगर आप देखोगे ज़रूरत के सारे फीचर जो हैं वो कंपनियों ने दिए हैं। हाँ, व्हील्स की अगर बात करोगे तो वहाँ पर शाइन 100 DX के पास प्लस पॉइंट आ जाता है ट्यूबलेस टायर्स का, जो कि आपको टीवीएस स्पोर्ट में नहीं मिलता। लेकिन ये ट्यूबलेस टायर का जो प्लस पॉइंट है, इसकी वजह से शाइन 100 DX की कीमत भी थोड़ी सी प्लस हो जाती है स्पोर्ट के कंपैरिजन में, और वो थोड़ा लगभग आपका 10,000 रुपये का डिफरेंस बनाता है। यानी कि टीवीएस स्पोर्ट जो है वो 10,000 रुपये सस्ती है शाइन 100 DX के मुकाबले। अब दोनों ही बाइक चलने में कैसी है अगर मैं उसकी बात करूं तो शाइन 100 DX का वजन जो है वो काफ़ी कम है। इस मोटरसाइकिल का वजन 99 किलो से लेकर 103 किलोग्राम है। अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो मात्र 99 किलोग्राम वेट के साथ आता है, और ये DX मॉडल जो है वो 103 किलोग्राम वेट के साथ में आता है। लाइट वेट होने की वजह से ट्रैफिक वगैरह में इस मोटरसाइकिल को निकालना बहुत ही आसान है। बड़े प्यार से आप इसको ट्रैफिक से निकाल सकते हो, और पावर वगैरह आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से सिंगल राइडर पर तो आपको ये मोटरसाइकिल काफ़ी मज़ेदार लगने वाली है। हाँ, पीछे अगर किसी को बिठाते हो तो वेट जो है पीछे बढ़ता है, जिसकी वजह से हैंडल पर आगे वेट कम हो जाता है और बाइक थोड़ा लोड लेती है। उस कंडीशन में आपको ये उतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी, बट सिंगल राइडर पे बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। वहीं पर स्पोर्ट की बात करूँ तो स्पोर्ट जो है वो दिखने में स्पोर्टी डिज़ाइन देती है, माइलेज अच्छा देती है, और चलने में भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। 110 सीसी का इंजन होने की वजह से यहाँ आपको पावर टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। प्लस इसमें आपको GTT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि अगर आप ट्रैफिक वगैरह में हो तो गियर डालो, क्लच छोड़ो, बाइक चलना शुरू कर देगी। आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा ऑप्शन आपको टीवीएस स्पोर्ट के साथ में मिलता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह में इस्तेमाल करने में स्पोर्ट जो है वो आपको शाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगेगी। बाकी हाँ, वज़न के मामले में
लाइट वेट है शाइन 100DX, तो वज़न के मामले में शाइन 100DX ज़्यादा बेहतर है। और अगर दोनों ही मोटरसाइकिल को ट्रैफिक में से एक साथ निकाला जाए एक ही जैसे राइडर के द्वारा, तो शाइन 100DX को निकालना थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होगा स्पोर्ट के मुकाबले। बाकी रीसेल वगैरह की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही मोटरसाइकिल जो है इंडियन मार्केट में अब काफ़ी लंबे टाइम से हैं, लेकिन शाइन के मुकाबले टीवीएस स्पोर्ट काफ़ी लंबे समय से है और ये जानी जाती है अपने ज़बरदस्त माइलेज के लिए, जिसकी वजह से सेकेंड हैंड मार्केट में भी स्पोर्ट की अच्छी खासी डिमांड है। तो सेकंड हैंड मार्केट में अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट की रीसेल वैल्यू आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगी होंडा शाइन 100DX के कंपैरिजन में। हालांकि होंडा जाना जाता है अपने रिलायबिलिटी के लिए, रिलायबल इंजन के लिए, तो इसलिए होंडा के चाहने वाले भी हर तरह से, चाहे फ्रेश मार्केट में कहें या फिर सेकंड हैंड मार्केट में, दोनों ही जगहों पर आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अब कीमतों में दोनों ही मोटरसाइकिल के लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है। शाइन 100DX यहाँ आपको थोड़ी सी महंगी नजर आएगी। ये मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड जो इसका बेस मॉडल है 63,000 रुपये की एक शोरूम पे आता है, और अगर आप ट्यूबलेस टायर लेते हो तो 70,000 रुपये की एक शोरूम कीमत पर आपको शाइन 100DX देखने को मिलेगी। वहीं पर टीवीएस स्पोर्ट जो है वो कम कीमत से शुरू हो जाती है। स्पोर्ट का बेस मॉडल आपको 58,000 रुपये की शुरुआती एक शोरूम कीमत पर मिलता है और टॉप मॉडल 60,000 रुपये की एक शोरूम कीमत पर। 2,000 रुपये का टीवीएस ने डिफरेंस रखा है बस ये स्टिकर ग्राफिक्स का। बाकी अगर आप बेस लोगे तो उसमें भी आपको सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलेगा किक स्टार्ट के साथ, और टॉप लोगे तो उसमें भी सारी चीज़ें हैं। ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन स्पोर्ट में नहीं है, एक कमी आप इसको कह सकते हो। इनको अगर आप ट्यूबलेस कराने जाओगे तो ऊपर का जो खर्चा वो आपको करना होगा, बाकी इनको भी आप अगर चाहो तो ट्यूबलेस करा सकते हो। दोनों ही मोटरसाइकिलों में आपको क्वालिटी, फिट एंड फिनिश ऑलमोस्ट एक जैसी देखने को मिलती है। दोनों ही जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आती है। माइलेज जैसा मैंने कहा दोनों में आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। दोनों का पर्पज़ थोड़ा अलग अलग है। किसको शाइन 100 लेनी चाहिए वो मैंने बता दिया, किसको स्पोर्ट लेनी चाहिए वो मैंने बता दिया। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप शाइन 100DX लोगे या टीवीएस स्पोर्ट, या इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरी बाइक। मुझे कमेंट में उसका नाम भी ज़रूर लिख के बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हो। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।